जय मां शारदे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम पढ़ने वाले हैं विच इज बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। और इस थ्योरम को एक और नाम से बुलाया जाता है बच्चों, थियरम्स थ्योरम। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों देखा जाए तो ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई ने इस पर बहुत बार क्वेश्चन किए हुए हैं और आगे भी करती रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आइए एक बस बीपीटी की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं वो क्या कहती है। बीपीटी की स्टेटमेंट कहती है, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू एनी वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। इसका मतलब बच्चों किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ की जाए तो बची हुई दो साइड्स इक्वल रेशियोज में डिवाइड हो जाएगी, मतलब सेम रेशियोज में डिवाइड हो जाएगी। मान लो ये ट्राइंगल एक एबीसी है, इस बीसी के पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की डीई, तो बची हुई साइड एबी और एसी सेम रेशियोज में डिवाइड हो जाएंगी। एडी अपॉन डीबी इज इक्वल्स टू एई अपॉन ईसी। यही हमारी बीपीटी कहती है। बीपीटी कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर एक साइड के पैरेलल आप लाइन ड्रॉ करते हो तो बची हुई दो साइड्स सेम रेशियोज में डिवाइड हो जाती है। तो इस थ्योरम में मुझे गिवन है बच्चों कि DE is parallel to BC, DE is parallel to BC in triangle ABC, कि ABC ट्राइंगल में DE पैरेलल है BC के। मुझे क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ये मुझे प्रूफ करना है। और बीपीटी मुझे ये कह देती है अगर DE पैरेलल है BC के तो ये होगा ही होगा। मुझे इस थ्योरम में ये चीज बस प्रूफ करनी है। हम बच्चों इस थ्योरम में कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या होगी? हमें ज्वाइन करना है D को C से एंड B को E से, मतलब BC एंड BE। आगे हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AB पर भी और AC पर भी थ्रू पॉइंट D एंड E। मतलब जब मैं AC पर एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा तो पॉइंट D से बनाऊंगा। तो मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया पॉइंट डी से, विथ नाम दे दिया M। तो मैंने यहां लिख दिया DM इज परपेंडिकुलर टू AC और एक EN ड्रॉ करूंगा परपेंडिकुलर AB से, AB पर। मैंने एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया EN किस पर? AB पर। तो ये दो परपेंडिकुलर बच्चे याद रखना ड्रॉ करने हैं और D को C से ज्वाइन कर देना है, B को E से ज्वाइन कर देना है। ये मेरी कंस्ट्रक्शन है। मैं एक बार रिपीट करता हूं बच्चों, जब आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लोगे और एक लाइन DE पैरेलल ड्रॉ कर दोगे BC के ट्राइंगल ABC में, आपको कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? D को C से ज्वाइन करना है, B को E से ज्वाइन करना है। फिर आपको AB और AC पर दो परपेंडिकुलर्स बनाने हैं। मैंने यहां लिख दिया DM इज परपेंडिकुलर टू AC, AC पर मैंने एक परपेंडिकुलर बनाया DM और EN इज परपेंडिकुलर टू AB। मैंने एक AB पर परपेंडिकुलर बनाया EN विच इज परपेंडिकुलर टू AB। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखो। अब इस ट्राइंगल ADE को बच्चों आपको दो तरफ से देखना है। मैं देखने के लिए, समझने के लिए एक आई ड्रॉ कर देता हूं, इस साइड भी और इस साइड भी। ऐसा मैंने क्यों किया? मैं इस ट्राइंगल ADE को एक बार लेफ्ट साइड से देखूंगा और एक बार राइट साइड से देखूंगा, इसलिए मैंने ये दो पार्टीशन कर दिए। मैं यहां लिखने वाला हूं बच्चों एरिया क्या होगा ट्राइंगल ADE का जब मैं लेफ्ट साइड से देखूंगा। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ बेस इनटू हाइट। हम यहां भी यही अप्लाई करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जब ADE का निकालूंगा तो फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट ही लगाऊंगा। लेकिन जब मैं लेफ्ट साइड से ADE ट्राइंगल को देख रहा हूंगा, लेफ्ट साइड से ट्राइंगल ADE को देख रहा हूंगा तो फॉर्मूला लगाऊंगा तो हाफ ही रहेगा। और बेस क्या होगा बच्चों? बेस तो AD होगा। क्यों? क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं। इस ट्राइंगल ADE को मैं लेफ्ट साइड से देख रहा हूं तो बेस होगा AD और हाइट होगी EN। क्योंकि मैं देख लेफ्ट साइड से रहा हूं तो मुझे हाइट तो EN ही दिख रही होगी, मैं यहां लिख दूंगा EN। और जब सेम ट्राइंगल ADE का मैं एरिया राइट साइड से निकालूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का एरिया निकालूंगा राइट साइड से तो हाफ ही रहेगा। यहां बच्चों बेस होगा AE। क्या होगा? AE। क्यों?
क्योंकि इस बार मैं ट्रायंगल को राइट साइड से देख रहा हूं, तो मुझे बेस इस ट्रायंगल का AE ही तो दिख रहा होगा, और हाइट क्या दिख रही होगी मुझे, DM। हो गया हाफ बेस इनटू हाइट। ध्यान रखना बच्चों, फर्स्ट में आपको इस ट्रायंगल को एक बार लेफ्ट साइड से देखना और एक बार राइट साइड से। जब आप लेफ्ट साइड से देखोगे तो आपको बेस दिखेगा AD और हाइट दिखेगी EM, और जब आप राइट साइड से देखोगे तो आपको बेस दिखेगा AE और हाइट दिखेगी DM। अब इस स्टेप के बाद अब आप आ जाओगे एक बार नीचे लेफ्ट साइड, और एक बार आज आप आ जाओगे राइट साइड। आप नोटिस करोगे कि अब मुझे यहां आकर दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, DBC और BEC। फिर से बोलता हूं, जब आप ये दोनों मेथड कंप्लीट स्टेप कंप्लीट करने के बाद नीचे आए, एक बार लेफ्ट साइड और एक बार राइट साइड, आपने देखा दो ट्राइंगल फिर दिखे, DBC और एक BCE। लेफ्ट साइड मुझे ट्राइंगल रखना है DBC और मैं उसका एरिया निकालूंगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC से फॉर्मूला हाफ। यहां बेस क्या होगा, जब आप नीचे आ गए तो बेस ये DB होगा ना, क्योंकि अभी भी आप इस चीज को लेफ्ट साइड से देख रहे हो, तो बेस होगा DB। अब बच्चों मैं कहूंगा इस ट्राइंगल की हाइट का है। आपने एक ट्राइंगल पढ़ा होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, मैं बना लेता हूं। ये ट्राइंगल है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो मैं इसकी हाइट मेजर करूंगा। तो बच्चों आप ये नहीं कह सकते कि यहां कहीं बीच में होगी, हाइट तो हमेशा टॉप से परपेंडिकुलरली मेजर की जाती है। इसका मतलब इस ट्राइंगल की हाइट बाहर जा रही है, तो इस ट्राइंगल DBC की बच्चों हाइट EN बाहर है। याद रखना बच्चों, इस ट्राइंगल DBC की हाइट EN है, तो मैं यहां लिख दूंगा हाफ बेस इंटू हाइट EN। और जब मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड पर जाऊंगा तो मेरा नीचे ट्राइंगल चेंज हो जाएगा, वो ट्राइंगल हो जाएगा BCE। तो मैं लिख दूंगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इक्वल टू हाफ बेस। बेस क्या होगा बच्चों, जब मैं लेफ्ट साइड राइट साइड से देख रहा हूं ट्राइंगल को नीचे, तो मुझे बेस दिख रहा है EC। क्या दिख रहा है, EC इंटू हाइट। इसकी हाइट क्या है बच्चों, इसकी भी हाइट, जैसे इस ट्राइंगल की हाइट ऊपर EN थी, तो इस ट्राइंगल BCE की हाइट बच्चों ये भी ऊपर है, वो भी DM है। क्या है, DM। बच्चों याद रखना कि इस ट्राइंगल DBC की हाइट ऊपर EN है और इस ट्राइंगल BCE की हाइट ऊपर DM है। अब क्या करूंगा बच्चों, मैं इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूंगा और इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दूंगा, तो ये होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। यहां होगा हाफ AD इंटू EN, क्योंकि LHS से LHS डिवाइड होगा, RHS से RHS डिवाइड होगा, अपॉन हाफ DB इंटू EN। राइट साइड भी सेम ही होगा, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। LHS को LHS से डिवाइड कर दिया और RHS को RHS से, हाफ AE इंटू DM अपॉन हाफ AC इंटू DM। अब बच्चों आप यहां नोटिस करो कि हाफ से हाफ तो कैंसल आउट हो गया, EN से EN कैंसल आउट हो गया, राइट साइड गया तो हाफ से हाफ कैंसल आउट हो गया, DM से DM कैंसल आउट हो गया। तो यहां बच्चों क्या बचा, यहां बता बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। राइट साइड से बचा AD अपॉन DB, और यहां क्या बचा LHS में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE इक्वल टू राइट साइड में बच्चों बचा AE अपॉन EC। अब बच्चों एक चीज नोटिस करो, आपको प्रूफ करना था AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। आप नोटिस करो AD अपॉन DB भी आपका आ चुका है और AE अपॉन EC भी आपका आ चुका है, बस रह के गया इन दोनों का इक्वल आना, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल है, तो इन दोनों का भी बस इक्वल आना बचता है। तो बच्चों वीडियो को पॉज करो, जल्दी से नोट करो, अब आगे मिलते हैं। इसका एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, वो कंप्लीट करते हैं और वीडियो खत्म करते हैं। तो बच्चों लास्ट स्टेप में हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC से, तो हमें मिला AD अपॉन DB। और राइट साइड में हमने जब एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को डिवाइड किया एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE से, तो हमें मिला AE अपॉन AC। बस इन दोनों का इक्वल आना और रहता है, हमारी BPT कंप्लीट हो जाएंगी। अब बच्चों करना क्या है, आपको वापस से
इन दो ट्राइंगल्स, नीचे वाले दो ट्राइंगल्स DBC और BCE पर ध्यान देना है। इसमें क्लास 9 का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा है। वो क्या है कि अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में हैं तो उनका एरिया आपस में इक्वल होगा। मैं वापस बोलता हूं, इफ two triangles are on the same base and between the same parallel lines then their areas are equal। मैंने यहाँ नोटिस किया बच्चों, ट्राइंगल DBC और ट्राइंगल BCE, ये दो ट्राइंगल सेम बेस पर हैं। BC पर उनका कॉमन बेस है और दो पैरेलल लाइंस के बीच में है, BC और DE दो पैरेलल लाइंस थी। उन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में ये दो ट्राइंगल है, DBC और BCE। तो क्लास 9th में ये पता चला था हमें, अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर होते हैं और दो पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनका एरिया इक्वल होता है। तो मैं यहां लिख सकता हूं, इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल lines then their areas are equal। मतलब अगर दो ट्राइंगल्स सेम बेस पर होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनका एरियाज इक्वल होता है। तो यहां से मुझे पता चला एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE से। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल DBC और BCE सेम बेस पर BC पर है और दो पैरेलल लाइंस BC और DE के बीच में है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। फ्रॉम दिस, अब टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अब मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, दोनों तरफ रेसिप्रोकल ले रहा हूं। इन दोनों के नीचे कुछ नहीं था, इन दोनों के नीचे 1 था। जब रेसिप्रोकल लूंगा तो ये दोनों 1 ऊपर और ये दोनों नीचे, मतलब 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। रेसिप्रोकल लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE ऑन बोथ साइड। अब बच्चों में दोनों तरफ, इन दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मैं वापस बोल रहा हूं बच्चों, मैं अब रेसिप्रोकल लेने के बाद दोनों तरफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो मैंने इस साइड भी, लेफ्ट साइड भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई किया और राइट साइड भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE से मल्टीप्लाई किया। तो क्या होगा, हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC इक्वल टू 1 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCE। ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब मुझे पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC की वैल्यू मैंने निकाल ली थी। एक्चुअल में थी क्या, AD अपॉन DB। मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूं, विच इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BC। इसकी भी वैल्यू मुझे पता है बच्चों, क्या है, AE अपॉन EC। तो नोटिस करोगे बच्चों आप, ये चीज इक्वल भी आ गई। इसका मतलब मेरी BPT प्रूफ हो गई कि AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC हो गया है। ये कब होता है, जब किसी ट्राइंगल में DE पैरेलल होगी BC के। मैं वापस बोलता हूं बच्चों, BPT होती क्या है, अगर किसी ट्राइंगल में एक साइड के पैरेलल अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो बची हुई साइड्स आपस में सेम रेशियो में डिवाइड हो जाएंगी। तो हमें यही प्रूफ करना था, अगर DE BC के पैरेलल है तो AD अपॉन DB इक्वल होगा AE अपॉन EC के। यही मेरी BPT होती है और थेल्स थ्योरम होती है। आई होप बच्चों आपको ये BPT इजी वे में समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम BPT का कन्वर्स पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए बच्चों जय मां शारदे। So I gotta get through it, and the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying